गुड आफ्टरनून बच्चों। कहानी सुनोगे? चलिए आज मैं कहानी सुनाता हूँ, लेकिन एक शर्त है, लास्ट में मैं प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्नों का जवाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए कहानी को ध्यानपूर्वक आप लोग सुनोगे। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए। एक गांव में एक किसान रहता था। उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र आपस में बहुत झगड़ा करते थे और इस बात से किसान बहुत दुखी थे कि उनके पुत्र आपस में झगड़ते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, किसान बीमार पड़ गए। अब उन्हें चिंता सताने लगी, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, वे आपस में झगड़ते रहते हैं। तो उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और चारों पुत्रों को बुलाने के पश्चात सभी पुत्रों का लकड़ी का गट्ठा है ना, लकड़ी का बंडल बना हुआ था, उसको दे दिए और सभी पुत्रों को उस बंडल को तोड़ने के लिए बोले। लकड़ी का जो बंडल बना था उनको तोड़ने के लिए बोले। सभी पुत्रों ने प्रयास किया, लेकिन वो लकड़ी के बंडल को तोड़ नहीं सका। फिर किसान ने कहा, अब लकड़ी के बंडल को निकाल दो, अलग अलग लकड़ी है ना, एक उनमें से एक एक लकड़ी निकालकर अपने हाथ में ले लो। सभी चारों पुत्रों ने वैसा ही किया जैसे किसान ने कहा और फिर तोड़ने के लिए बोला। जब किसान तोड़ने के लिए बोला तो चारों पुत्रों ने प्रयास किया और एक ही बार में वे लकड़ी को तोड़ लिए, है ना, लकड़ी को क्या कर लिए? तोड़ लिए। हाँ, फिर किसान ने कहा, पुत्रों तुमने देखा कि मैंने आपको लकड़ी का बंडल दिया था और आपको तोड़ने के लिए दिया बोला गया, तो आप उस लकड़ी के बंडल को नहीं तोड़ पाए। लेकिन जब बंडल को हटाकर एक लकड़ी को दिया गया तो आपने आसानी से तोड़ लिया। उसी तरह ये जीवन भी है। जब तुम लोग चारों एक साथ रहोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसान का बात उन चारों पुत्रों को समझ में आया और उसके बाद चारों पुत्र आपस में इकट्ठा होकर रहने लगे। आप लोग बताएंगे इस कहानी से क्या सीख मिला? एकता में बल है। एकता में बल है। वेरी गुड। और क्या सीख मिला? कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। हाँ, हमें मिलकर रहना चाहिए अपने फैमिली के साथ और कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिला कि एकता में ही क्या होती है? शक्ति होती है, बल होता है। इसलिए हमेशा अपने फैमिली के साथ एकजुट होकर रहना चाहिए। ठीक है? समझ में आ गया? वेरी गुड।